खबर रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों की सीमा पर फौज की तैनाती बढ़ गई है, तनाव बढ़ा और अब दुनिया की फिक्र भी बढ़ गई है कि कहीं इसका अंजाम युद्ध ना हो, खासतौर पर अमेरिका को। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस जाने से बचने की सलाह दे दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और नेटो ने फाइटर जेट्स और लड़ाकू जहाज पूर्वी यूरोप में भेजने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी फौज के जवाब में नेटो ने यह कार्रवाई की है। युद्ध की आशंका से रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई है इधर, और वहां के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई है। और ये सब तब शुरू हुआ जब हाल ही के कुछ महीनों में रूस ने धीरे धीरे करके यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख सैनिक जमा कर लिए। यहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों के भी बड़े बड़े कैंप देखे गए हैं। साथ ही क्राइमिया प्रायद्वीप पर भी सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। साल 2014 में जब यूक्रेन में रूस समर्थित राष्ट्रपति को मजबूरन गद्दी से हटना पड़ा था, तब रूस ने हमला करके क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। पिछले सप्ताह ही रूसी सैनिक बेलारूस का रुख भी करने लगे हैं। अगले महीने बेलारूस के साथ रूस एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस की इन सैन्य गतिविधियों से इलाके में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। रूस से तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपने नागरिकों से फौरन देश छोड़ने को कहा है और अपने एम्बेसी स्टाफ को भी वहां से अमेरिका ने निकालना शुरू कर दिया है। इधर रूस ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और उल्टे अमेरिका और नेटो पर लड़ाई का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस को आगाह किया है कि अगर उसने यूक्रेन में घुसने की हिमाकत की तो उसे इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए यूक्रेन सीमा पर बने इस तनावपूर्ण माहौल पर बीबीसी की खास रिपोर्ट। रूस में सत्ता के गढ़ क्रेमलिन की दीवारों के पीछे जो भी योजनाएं बन रही हों, लेकिन यूक्रेन के मामले में पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा है कि अगर रूस हमला करता है तो उसका एकजुट होकर करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले से न केवल यूक्रेन बल्कि विश्व शांति दांव पर लगी है। ये वास्तव में वैश्विक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ मूलभूत सिद्धांत दांव पर हैं, जो कि यूरोप में दशकों से सुरक्षा और शांति कायम रखने में मदद करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के संभावित हमले के मद्देनजर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कीव में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय पश्चिम के लिए बिल्कुल अलग ढंग से सोचने का है। व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि वो बिना ज्यादा जद्दोजहद के अचानक अभियान छेड़कर अपना उद्देश्य हासिल कर लेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम में हमें और रचनात्मक ढंग से सोचने की जरूरत है। हमें कुछ नए दांव खेलने होंगे। हमें यूक्रेन को समुद्री और हवाई सुरक्षा मुहैया करानी होगी। ब्रिटिश खुफिया सूत्र अभी से यूक्रेन के नेता येवहेन मुरायेव का नाम ले रहे हैं, जो रूस के लिए यूक्रेन में कठपुतली सरकार बना सकते हैं। हालांकि मुरायेव ने इसे खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है। मैं आज तक उन लोगों से कभी भी नहीं मिला जिनके बारे में यूके खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वो मेरी सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आज तक व्लादिमीर पुतिन से और मेरी काल्पनिक सरकार के आधे लोगों से नहीं मिला। लेकिन ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत का कहना है कि पुतिन कठपुतली सरकार चाहते हैं और रूसी शासन को केवल पश्चिमी सहयोगी देशों के प्रतिबंधों से रोका नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि वो इस धारणा पर काम कर रहे हैं कि पुतिन कहीं न कहीं रुक जाएंगे। वो कई चीजों को दांव पर लगा रहे हैं। हर कोई इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, वो भी जो अपने सैनिकों को भेजने का सोच रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? रूस अभी भी किसी भी हमले की योजना को खारिज कर रहा है और वो यूक्रेन को नेटो से बाहर रखने का सौदा करना चाहता है। वहीं यूक्रेनी नागरिक अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना चाहते हैं। अब सभी की निगाहें आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत पर लगी हैं, जो भविष्य की यूरो अटलांटिक सुरक्षा को नया रूप दे सकती है। इस बीच रूस ने मांग की है कि नेटो फौरन अपने फाइटर जेट उस इलाके से हटाए और यूक्रेन में और सेना भेजने से बाज आए, वरना इलाके में तनाव और बढ़ेगा। वहीं अमेरिका ने कहा है कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी रूस की है, नाटो की नहीं है।